आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले कुछ खबरें कोरोना वायरस से जुड़ी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC हुदूद में कोरोना के मामलात में कमी का रुझान देखा जा रहा है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल अजला में 4 था 5 दिनों के दौरान मुस्बित शरह में यानी पॉजिटिविटी रेट में कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद में जारिया माह की 18 तारीख से 20.1% मुस्बित शरह दर्ज की गई थी। ताहम उसके बाद के दिनों में सूरत हाल में तब्दीली देखी गई और कोरोना मामलात में कमी हो रही है। 3 दिनों से अजला में 10% मुस्बित शरह दर्ज की गई है। महकमे सेहत के आला अहदेदारों ने यह बात बताई। रंगारेड्डी जिले में कबल मुस्बित शरह 22% दर्ज की गई थी, ताहम अब यह शरह घटकर 12% हो गई। मेडचल जिले में इस माह की 10 तारीख को पॉजिटिविटी रेट 31.87% दर्ज किया गया था, ताहम बाद इस मुस्बित शरह में कमी दर्ज की गई। ग्रेटर हैदराबाद के मुकाबले अजला में तीसरी लहर खतरे ताकीद से दर्ज की गई। संक्रांति से पहले अजला में बड़े पैमाने पर कोरोना के मामला दर्ज नहीं किए गए थे, ताहम इस त्योहार के बाद अजला में कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया। ओहदेदारों ने कहा कि अजला में 2 हफ्तों तक कोरोना के मामलात में इजाफा और फिर उसमें कमी का इम्कान जाहिर किया है। कोरोना के आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 97,549 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 3,944 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 3 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद इस वायरस की वजह से मरने वालों का मजमूरी आंकड़ा 4,081 हो गया। पिछले 24 घंटों में 2,444 अफराद ने कोरोना वायरस को मात भी दी है। रियासत में फिलहाल 39,520 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी है और हर दिन 300 से ज्यादा मामला अलग अलग हिस्सों में दर्ज हो रहे हैं, जिसमें अगर हम अजला की बात करें तो हर जिला में औसतन इतने मामला आ रहे हैं, जिसमें सियासतदान, समाजी कारकुन और फिल्म स्टार भी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। ताज़ा वाक़े में रियासती वजीर ज़राअत सिंगरेड्डी निरंजन रेड्डी का भी कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया है। वो पिछले 3-4 दिन से बहुत मसरूफ थे और कल यानी 26 जनवरी के प्रोग्राम्स में भी शरीक रहे। आज सुबह भी उन्होंने नाबार्ड के प्रोग्रामों में शिरकत की थी। उन्होंने तबीयत की खराबी महसूस करके कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट मुस्बित आई। निरंजन रेड्डी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हर उस शख्स को मशवरा दिया जो पिछले 2-3 दिनों में उनसे राब्ते में आया है कि वो तमाम एहतियात बरतें और फौरी अपना टेस्ट करवाएं। निरंजन रेड्डी इस वक्त होम क्वारंटाइन में है। आज सुबह ही उन्होंने एरबली दयाकर राव के साथ अपनी रिहाइशगाह पर एक तकरीब में शिरकत की थी। हैदराबाद में खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कोविड-19 के मुस्बित टेस्ट के फौरन बाद खुदकुशी कर ली। ये वाकया चारशंबे के रोज अहवाल में पेश आया। खातून की शिनाख्त डी अलेखिया के तौर पर हुई। उनकी उम्र 28 बरस थी। ये भद्राचलम की रहने वाली थी और अहवाल में मुकीम थी। उन्होंने एक MNC में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बरसरे रोजगार थी। 21 जनवरी को अलेखिया अस्पताल गई क्योंकि वो बीमार हो गई थी और कोविड-19 के टेस्ट कराए। नताइज मुस्बित आने के बाद वो अफसरदा थी। बाद में अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत कुंचीगुड़ा में मानसरोवर हाइट्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर घर में वो आइसोलेट हो गई थी। 23 जनवरी की शाम को अलेखिया के घर वाले उसके फ्लैट पर आए और उसे लटका हुआ पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश की जा रही है। तेलंगाना में कोरोना मुस्बित पाई गई हामिला खातून की डॉक्टर्स ने नॉर्मल डिलीवरी की। राजन्ना सिरसिला जिले के येलारेड्डीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स ने यह कारनामा अंजाम दिया। जिले के वीरलापल्ली मंडल के रंगमपेट की रहने वाली खातून रजीता को दर्द उठने पर फौरी तौर पर उसके रिश्तेदारों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां के डॉक्टर्स ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी की। यह खातून 2 दिन पहले ही कोरोना से मुस्बित पाई गई थी। डॉक्टर्स के इस कारनामे पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने उन डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR, जो वजीर आला चंद्रशेखर राव के फजंद भी है, इस खुसूस में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की जानिब से ट्वीट करते हुए इस बात की इत्तला दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने वजीर KTR को टैग करते हुए ये ट्वीट किया था और कहा था कि हंगामी तिब्बी सूरत हाल में डॉक्टर्स ने कामयाबी के साथ इस कोरोना से मुस्बित पाई गई हामिला खातून की कामयाब जचगी की। दोनों जच्चा और बच्चा महफूज है। उनको बेहतर इलाज के लिए सिलसिला मुंतकिल किया गया है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए KTR ने इस कारनामे पर उनकी सताइश की।
कोरोना की तीसरी लहर का असर हैदराबाद के पार्क्स पर भी देखा गया है, जहां सुबह के वक्त में चहलकदमी करने के लिए आने वाले अफराद की तादाद में कमी देखी गई। सेहतमंदी के लिए चहलकदमी, जॉगिंग और वर्जिश का करना काफी फायदेमंद होता है। कई अफराद सुबह के औकात में दोस्तों के साथ मिलकर चहलकदमी करते हैं। शहर हैदराबाद के पार्क सुबह 5 बजे से 8 बजे तक चहलकदमी करने वालों से भरे रहते थे। ताहम कोरोना की तीसरी लहर की वजह से सूरत हाल में तब्दीली आई है और कोरोना की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। चहलकदमी करने वालों ने कहा कि पार्क में आने वालों की तादाद में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि ग्रुप्स में चहलकदमी और वर्जिश के लिए आने वालों की तादाद भी घट गई है। पार्क के करीब चाय, सब्जियों और फलों की दुकानात पर भी चहलकदमी करने वाले देखे जाते थे और उनका कारोबार भी होता था। तमाम पार्क से आने वालों की तादाद में कमी का असर उनके कारोबार पर भी पड़ा। डॉक्टर्स का कहना है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए वर्जिश और योगा लाजमी है। डॉक्टर्स ने जोर देते हुए कहा कि अगर लोग चहलकदमी के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम घरों में ही वर्जिश की जाए तो बेहतर है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। आंध्र प्रदेश की विशाखा एजेंसी के चिंतापल्ली मनीमल्लूर में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इस तरह अराकू पाडेरू में दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के इलाके अरली में दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले के पीलीदरी और सिरपुर में दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले के चापरा में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तलामडू में 9 डिग्री, तामसी और गिन्नेदर इलाकों में दर्जे हरारत 9.5 दर्ज किया गया। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की लहर में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इजाफा हुआ। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। जिले में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है, जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर महसूस की जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। टीआरएस के 9 मुंतखब अरकान काउंसिल एल रमना और दीगर 3 अरकान पी महेंद्र रेड्डी, के नारायण रेड्डी, यादव रेड्डी ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटम चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उन तमाम को हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर दाखिला मोहम्मद अली और दीगर मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के हर जिले में 500 एकड़ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के क़याम का फैसला किया और बैंकों को हिदायत दी कि वो किसानों के अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गोदाम और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कर्ज़ेजात की इजारी में लापरवाही ना करें और असरी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए ज़राअत के मैदान में कदम रखने वाले नौजवानों को कर्जों की फराहमी को तरजीह दें। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी, वज़ीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव ने आज नबार्ड के अहदेदारों के हमरा रियासत के आने वाले बजट और नबार्ड के कर्जों पर डॉक्यूमेंट्री विजन की इजराई के बाद इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने ज़राअत दही तरक्यात के लिए 66,384 करोड़ का तखमीना रखा है। वज़ीर ज़राअत ने नबार्ड को बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की शख्सी दिलचस्पी के बायस रियासत में पानी की सतह को मुस्तहकम करने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अलावा मिशन काकतिया के जरिए रियासत के तालाबों को साफ सफाई के जरिए बरसात के पानी से लबरेज कर दिया गया और देहातों में मिशन भागीरथता के जरिए महफूज पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। निरंजन रेड्डी ने नबार्ड से ख्वाहिश की कि वो रियासत में जारी ज़रई व दही तरक्यात के लिए फराग दिलाना ताउन फराहम करें। रियासती वज़ीर पंचायत राज वो दही तरक्यात एरबली दयाकर राव ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना में दही इलाकों को सदर मकाम हैदराबाद से मरबूत करने के लिए सड़कों की तामीर का काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर सड़कों की तामीर के मियार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना दही इलाकों के रास्ते के सिलसिले में मुल्क भर में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अव्वल मकाम पर है। वज़ीर पंचायत राज ने आज मरकजी वज़ीर दही तरक्यात के हमरा मुल्क भर के दही तरक्याती वज़रा से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। दयाकर राव ने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह को मुतला किया कि वज़ीर आज़म ग्राम सड़क योजना के तहत जो नेटवर्क तेलंगाना में कायम किया जा रहा है वो मुल्क भर के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने मरकजी वजीर से ख्वाहिश की कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत दही इलाकों में मकानात की फराहमी के लिए फंड जारी किए जाएं।
तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल के कविता से आज रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने मुलाकात की। जीवन रेड्डी जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के सदर नशीन भी हैं, उन्होंने वजीर आला व टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की जानिब से उनको गुज़िश्ता रोज टीआरएस हल्के निजामाबाद का सदर मुकर्रर करने पर शुक्रिया अदा किया। कविता वजीर आला केसीआर की दुख्तर हैं, जिनसे आज जीवन रेड्डी ने खैर सुगाली मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कविता ने उनको इस नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जीवन रेड्डी रियासती असेंबली में हल्के आरमूद की नुमाइंदगी करते हैं। इस मौके पर जिले निजामाबाद के दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नला लक्ष्मैया ने मुल्क के सिविल आला तरीन अवार्ड पद्म भूषण को अता करने में मरकज के दोहरे मियार पर सवाल करते हुए साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर एजाज़ देने को मुल्क की तौहीन करार देते हुए कहा कि कल्याण सिंह ने कौमी यकजहती काउंसिल और हुकूमत हिंद को बाबरी मस्जिद की सयानत का तहफ़्फ़ुज़ देने के बावजूद मस्जिद की हिफाजत न कर सके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को मुजरिम करार दिया था और उसके बावजूद मरकज इतना बड़ा एजाज़ देते हुए सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। मरकजी हुकूमत बाबरी मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के हामी सीनियर कांग्रेस कायद गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण का एजाज़ देते हुए अपने दोहरे मियार का इजहार किया। पुन्नला लक्ष्मैया ने गुलाम नबी आज़ाद से अपने एक ट्विटर के जरिए सवाल किया कि वो बाबरी मस्जिद की शहादत पर समझौता कर चुके हैं क्या। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण का एजाज़ दिए जाने पर कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुखालिफ कांग्रेस ग्रुप ने गुलाम नबी आज़ाद को एजाज़ मिलने पर पजीराई की है, जबकि सोनिया और राहुल का हामी ग्रुप कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर कायद व साबिक वज़ीर आला मगरबी बंगाल बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण एजाज को कबूल न करने के फैसले की सताइश कर रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया कि अगर उत्तर प्रदेश की आवाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को इख्तिदार सौंपती है तो बाबू सिंह कोचवार रियासत उत्तर प्रदेश के पहले 2.5 साल के लिए वजीर आला होंगे, जबकि बशमूल एक मुस्लिम 3 नायब वज़ीर आला होंगे। बैरिस्टर अवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने रियासत उत्तर प्रदेश को अवाम के बीच भेदभाव को फरोग करने का कारनामा अंजाम दिया, जबकि GDP के लिहाज से उत्तर प्रदेश मुल्क भर में इंतहाई पसमानदगी का शिकार हो गई है। बाद से अपनी मोहब्बतों से नवाज कर वोट देकर कामयाब करेगी तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे 2.5 साल के लिए, और आइंदा 2.5 साल के लिए दलित समाज से एक उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 5 साल के लिए 3 अति पिछड़ा समाज और अलग अल्पसंख्यक समाज से डिप्टी CM बनाया जाएगा, जिसमें एक मुसलमान को भी, मुस्लिम माइनॉरिटी को भी डिप्टी CM बनाया जाएगा 3 साल के लिए। और भी उसमें बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं तफसील से उसमें आऊंगा, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि किठौर से मजलिस के उम्मीदवार जनाब तस्लीम अहमद साहब को आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर वोट देकर उनको कामयाब करिए। किठौर की आवाम ये जानती है कि किठौर में मौजूदा बीजेपी का विधायक है। किठौर की आवाम ये भी जानती है कि 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी के वहां का विधायक था, जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता दी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। मगर आज आप देखते हैं कि किठौर में सबसे बड़ा मसला ये है, बल्कि एक तकालीफ की, आवाम के समस्याओं की लंबी फहरिस्त है, जिसको ना समाजवादी पार्टी और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने इन किठौर की जनता और आवाम के उस विधानसभा के मसाइल को हल किया। मैं किठौर की आवाम से वादा कर रहा हूं कि आप मजलिस के उम्मीदवार तस्लीम अहमद साहब को कामयाब करिए। ये एक साबिका फौजी है और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि किठौर को वहां पर जो तहसील नहीं बनाया गया है, आप मजलिस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करिए। हम किठौर को तहसील बनाएंगे और सरकार से लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी इंशाअल्लाह, तो किठौर को तहसील बनाया जाएगा और साथ ही साथ करखोड़ा को भी तहसील बनाया जाएगा। ये तहसील नहीं बनाया, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक है, समाज सरकार थी,
और समाजवादी का विधायक था। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि डिग्री कॉलेज नहीं है किठौर में, आप मंजलिस के उम्मीदवार को, कैंडिडेट को कामयाब करिए, डिग्री कॉलेज वहां पर बनाया जाए। बाद से अपने विश्वास का वोट देकर कामयाब करेगी तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के पहले मुख्यमंत्री। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने कुकटपल्ली के पास बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद पर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की जानिब से किए गए हमले के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करते हुए टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कायदीन बी एनवी प्रसाद और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो रुकन पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है, तो आम आदमी का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बीजेपी कायदीन ने टीआरएस कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि ये अरविंद की मकबूलियत से खौफ खाते हुए उन पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद धर्मपुरी अरविंद और कानी असम्बली बीजेपी रघुनंदन राव और पार्टी कारकुनों के काफिले के हमरा जिले निजामाबाद के असम्बली हल्के आरमूर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कारकुनों और किसानों ने बंडी संजय का जबरदस्त खैर मकदम किया। गुज़िश्ता रोज निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद के दौरे आरमूर के दौरान टीआरएस कारकुनों ने जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए अरविंद को आरमूर में दाखिल होने से रोक दिया था और उनकी गाड़ी पर पथराव करते हुए उनका हल्दी बोर्ड के वादे के क़याम को याद दिलाया, जिस पर वो बॉन्ड पेपर पर तहरीर करने के बावजूद अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। अरविंद ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि कारगुजार सदर टीआरएस व वजीर आईटी केटी रामाराव की हिदायत पर उन्हें खत्म करने की साजिश की जा रही है। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाय शर्मिला ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से दरियाफ्त किया कि वो 36 लाख किसानों की 1 लाख रुपए के कर्ज जात माफ करने के वादे को कब पूरा करेंगे। उन्होंने वजीर आला से सिलसिले में वजाहत तलब की। शर्मिला ने वजीर आला केसीआर पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि उन्होंने अपने 7 साल दौरे इख्तिदार में एक भी रोज किसानों की खुदकुशी को लेकर जायजा इजलास मुनक्किद नहीं किया, जबकि तेलंगाना किसानों की खुदकुशी करने वालों की फेरिस्त में दूसरे नंबर पर है। నేను అండగా నిలబడతాను అన్న ఒక్క మాట అయినా మాట్లాడగలిగాడా?
పంటలు నష్టపోతుంటే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారా? పంట నష్టం వస్తే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారా? అసలు ఒకప్పుడైతే పంట బీమా ఉండేది, కానీ ఫసల్ బీమా వచ్చిన తర్వాత అది కూడా తీసేశాడు కేసీఆర్ గారు. కానీ ఫసల్ బీమాకు కేంద్రం కట్టినా కూడా కేసీఆర్ గారు మాత్రం కట్టడం లేదు. సో పంట బీమా కూడా రావటం లేదు, యంత్రలక్ష్మి లేదు, బోరేసుకున్నామంటే సహాయం లేదు. ఎక్కడ చూసినా నకిలీ విత్తనాలు, కల్తీ ఎరువులు. అవి కొందామంటే ఏదైనా సబ్సిడీ ఉందా? ఒక్క విధంగానైనా ఆడుకుంటున్నాడా కేసీఆర్ గారు? వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇలాగే ఉండేనా? పెట్టుబడి తగ్గించలేదా? రాబడి పెంచలేదా? రైతులకు ఏ విధంగా అవసరమైతే ఆ విధంగా ఆదుకోలేదా? అప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లేదా? పంట బీమా లేదా? బోర్లేసుకోవాలంటే సహాయం లేదా? ఎరువుల మీద సబ్సిడీ లేదా? ఒక ముఖ్యమంత్రిగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేసినప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు? చిత్తశుద్ధి లేకనే కదా నిన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు మిర్చి రైతులు, పత్తి రైతులు. కేసీఆర్ గారు ఆల్టర్నేట్ క్రాప్ వేసుకోమంటున్నారు, వరి వద్దు ఆల్టర్నేట్ క్రాప్ వేసుకోమంటున్నారు. ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज कापरा सर्कल के चरलापल्ली डिवीजन में गैर मजाज इमारतों को मुनहदम कर दिया। पिछले कई रोज से जीएचएमसी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हदामी कार्रवाइयां कर रही है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एडिशनल कमिश्नर SITAR श्रीनिवास के हमरा आज भरोसा सेंटर का दौरा किया। उन्होंने शी टीम्स की खिदमत और कारकर्दगी की सराहना करते हुए कहा कि शी टीम्स की वजह से खवातीन खुद को पहले से ज्यादा महफूज महसूस कर रही हैं। నాకున్న లోన్స్ నేను సెటప్ చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ
లీగల్ సపోర్ట్. భరోసా మరియు షీడెన్స్ కేంద్రాలు గత 4-5 సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నాయి. ఈరోజు ఇక్కడ విజిట్ చేసి వీళ్ళ పనితీరు, ఇక్కడ ఏమేమి చేస్తుంటారు అనేది ఎగ్జాక్ట్గా కొన్ని విజిట్ చేసి తెలుసుకున్నాను. సిటీ పోలీస్లో ఈ అమూల్యమైన కార్యక్రమాలు ఈ భరోసా సెంటర్ ద్వారా అందజేస్తున్నారు సిటీ పోలీస్ వారు. దీంట్లో ముఖ్యంగా మ్యారేజెస్లో వచ్చే సమస్యలు, డౌరీ సంబంధించిన సమస్యలు, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ సంబంధించిన ఇతర కేసులు, అవే దాని పరిష్కారం కాకుండా ముఖ్యంగా పాక్సోలో వచ్చే కేసెస్ చాలా సందర్భాల్లో మనం అనుకోని విధంగా కొన్ని కేసులు జరుగుతూ ఉంటాయి. చిన్న అమ్మాయిలపై అగాధ్యాలు, రేప్ కేసెస్ ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్ అవుతుంటాయి. వాళ్ళు చెప్పడానికి కూడా భయపడతారు. కానీ పోలీస్ ముందు ఉన్న విధానం ప్రకారం పోలీస్ స్టేషన్స్లోకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి చాలా ఇబ్బంది పడేది ప్రజలు, ఎస్పెషలీ లేడీస్. చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం, ఇదంతా భయపడి చాలామంది కంప్లైంट आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले की जागुर लाभमोड़ी वारीपल्ली देहात के कौमी शाहरा के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के नतीजे में इस रूट पर ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को एक दूसरे से अलग करते हुए वहां से हटाकर उस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले भद्रादरी कोत्तागुड़ा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह जिले के एलुंदो मंडल के माशीवागु देहात के करीब उस वक्त पेश आया जब वरंगल जिले से ताल्लुक रखने वाला मधु दीगर 2 के साथ मिलकर वरंगल से पाकाल रोड के जरिए एलुंदो जा रहा था कि माशीवागु के करीब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही कार के एयर बलून खुल गए, जिसके नतीजे में उन तीनों की जान बच गई। ताहम इस हादसे में ये तीनों जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के पुराना शहर में सेल फोन के मसले पर 2 सगे भाइयों के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई चाकू जनी तक पहुंच गई। इस लड़ाई में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े जमाल बंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल जावेद और 22 साल आसिफ 2 सगे भाई हैं। कुछ दिनों से बड़ा भाई छोटे भाई का सेल फोन इस्तेमाल कर रहा था। फोन वापस देने के मामले में इन दोनों में झगड़ा हो गया और छोटे भाई आसिफ ने गुस्से की हालत में जावेद पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया है कि इस हमले में जावेद जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। एक चौंका देने वाले वाकये में चाशुमे के रोज जिले गुंटूर के पेटू गोरला में पेश आया, जहां रुकी हुई माल गाड़ी के ऊपर सेल्फी लेने के दौरान करंट लगने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। ये वाकया चाशुमे के रोज पेटू गोरला टाउन रेलवे स्टेशन के मजाफात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये वो लड़का जो इस हादसे का शिकार हुआ वो स्टेशन के करीब ही रहता है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर रेलवे स्टेशन पहुंचा और पिछली बोगी पर चढ़ गया क्योंकि ट्रेन पहले ही रुक चुकी थी। जैसे इसने बोगी पर खड़े होकर सेल्फी लेने के लिए हाथ उठाया, वो ऊपर वाले हाई टेंशन बिजली के तारों से टकरा गया और उससे करंट लग गया और नीचे गिरने की वजह से उसके सर पर शदीद चोट भी पहुंची। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।